ये रहे 2025 के फ्लैगशिप के किंग फोन। मेरे लेफ्ट हैंड में Galaxy S25 Ultra है और राइट साइड पे है iPhone 16 Pro Max। आज देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा अब भी आग लगा रहा है। चलो फिर शुरू करते हैं। इस वीडियो में कोई कूल एंगल्स, कोई ड्रोन, कोई ट्राइपॉड वगैरह इस्तेमाल नहीं होगा। बस घर का रोजाना का माहौल होगा, एक जैसी रोशनी होगी और मेरे फौलादी किस्म के हाथों में पड़े ये फोन्स होंगे। पहले फोटोज ली जाएंगी मुख्तलिफ जूम्स के साथ, फिर वीडियो, उसके जरिए स्टेबलाइजेशन को चेक किया जाएगा और आखिर में AI के फीचर्स चेक किए जाएंगे। दोनों की अनबॉक्सिंग की फीलिंग बिल्कुल एक जैसी है जैसे शादी पे बिरयानी या पुलाव। बंदा खुश ही रहता है, चाहे आप एप्पल फैन बॉय हो या एंड्रॉइड फैन बॉय। अनबॉक्सिंग करते हुए दोनों का एक ही जोश होता है। नीचे चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर्स दोनों के भी हैं। सैमसंग ने सिम स्लॉट भी नीचे दिया हुआ है, जबकि आईफोन ने साइड पे रख दिया है। और सैमसंग के स्टाइलिश पेन के मजे की कहानी बिल्कुल अलग सी है। डिवाइसेस के जो कोने हैं आईफोन्स के ज्यादा गोल हैं, जिसकी वजह से वो हाथ से फिसलते हुए महसूस होते हैं। और S25 अल्ट्रा के किनारे जरा सीधे हैं, इस वजह से इसको जब हाथ में पकड़े तो फिसलन की फीलिंग ज्यादा नहीं आती। लेकिन भाई केस तो दोनों को ही चाहिए, वरना एक बार गिराया और लाखों का नुकसान। फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में बिल्कुल सेम चीजें हैं, लेकिन फर्क इतना है कि आईफोन कहता है कि यही सीधा रास्ता है, इधर उधर मत जाना। एंड्रॉइड बोलता है जितनी मर्जी शॉर्टकट बना लो, जिधर मर्जी निकल जाओ, बस मजे आने चाहिए। यानी एक तरफ नलके में फिक्स्ड फिल्टर है, जबकि दूसरी तरफ पूरा वाटर कूलर पड़ा हुआ है। इन दोनों के कोनों के ऊपर रंग बिरंगी AI की एनिमेशन आती है और लगता है ऐसे है जैसे सैमसंग ने आईफोन को कॉपी किया हुआ है। लेकिन ये याद रखना कि सैमसंग ने ये पहले शुरू किया था, एप्पल वालों ने इसको बाद में पिक किया है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्लेजरिज्म मना है, हम सबको पता है, लेकिन मार्केट में चलता है। दोनों की पीक ब्राइटनेस ये रही। दोनों के अंदर क्विक कंट्रोल मेन्यू भी है। आईफोन का मेन्यू बहुत लिमिटेड लेकिन सुथरा है, जबकि एंड्रॉइड के ऊपर तो बस सैमसंग के बाकी फीचर्स की तरह इसमें भी कस्टमाइजेशन की अन्नी मची हुई है। सैमसंग के अंदर गैलेक्सी AI सेलेक्ट का एक फीचर है, जिसके जरिए आप स्क्रीन के ऊपर कोई भी चीज सेलेक्ट करके गूगल कर सकते हैं, उसको पिक कर सकते हैं। पिक्चर भी हो वो भी चल जाएगी, अगर टेक्स्ट है तो उसको भी आप सर्च कर सकते हैं। और बिल्कुल यही चीज आईफोन के स्क्रीनशॉट्स के अंदर भी है। उसमें भी आप सिंपली चीजें कॉपी पेस्ट करके गूगल पे सर्च कर सकते हैं या पिक्चर्स वगैरह को सर्च कर सकते हैं। मतलब सब कुछ है। अच्छा, AI को टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल करने के लिए जो डैशबोर्ड है, एप्पल ने बिल्कुल अलग से UI चमचमाता हुआ बनाया, जबकि सैमसंग ने एक खास बटन एलोकेट किया है, जिसके जरिए से आप एक मेन्यू खोलते हैं और मेन्यू से अंदर डीप जाते रहते हैं और वो सारी चीजें कर सकते हैं जो आप एप्पल में कर सकते हैं। मतलब काम दोनों का सेम है, बस लुक्स मुख्तलिफ है। चलें जी, कैमरे की तरफ जाते हैं और मैक्स जूम से शुरू करते हैं। सैमसंग के अंदर 100x का ऑप्शन है, जबकि आईफोन के अंदर 25x का ऑप्शन है। और ये रहा इनका फाइनल रिजल्ट। दोनों ने AI की मदद से इन तस्वीरों को थोड़ा सा चमका दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से इन तस्वीरों को प्रोफेशनल तौर पे कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इन दोनों में से कौन सी चीज बेहतर लग रही है। अब चलते हैं वाइड एंगल की तरफ। सैमसंग के अंदर 0.6x का जूम है, जबकि आईफोन के अंदर 0.5x का जूम है, जो कि ज्यादा जूम कर सकता है। और ये रहा इनका फाइनल रिजल्ट। आईफोन का कंट्रास्ट काफी कम है, यानी आपको बाहर का आसमान नजर नहीं आ रहा, जबकि सैमसंग ने सब कुछ बचा के रखा हुआ है। सारे कलर्स को भी इन्होंने बहुत ज्यादा ब्राइट करके रखा हुआ है। अब लेते हैं नॉर्मल एवरीडे का 1x का जूम टेस्ट। सैमसंग कलर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके दिखा रहा है, जबकि आईफोन उसको वार्म टोन्स के अंदर लेके आ रहा है। बाहर की चीजें बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा, जबकि सैमसंग ने स्काई का कलर भी क्लियर करके दिखाया हुआ है। अब टेस्ट करते हैं दोनों का 2 टाइम्स का जूम, और इसमें जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह 1x के जूम के थे। अब आप चूज करें कि इन दोनों में से आपको कौन सा बेहतर लग रहा है। अब इसी 2 टाइम्स जूम के साथ हम लोग एक और तस्वीर लेंगे जिसमें काफी ज्यादा कलर्स हैं और इसका रिजल्ट चेक करेंगे कि क्या बनता है। आपके ख्याल में इन तस्वीरों में क्या हो रहा है? सैमसंग ने उसको बिल्कुल नेचुरल कलर के अंदर रखा हुआ है, लेकिन कलर्स को बहुत ज्यादा पॉप करके दिखा रहा है, जबकि आईफोन ने उन्हीं कलर्स को बहुत ज्यादा वार्म टोन के अंदर रखा हुआ है, जैसे सनसेट के अंदर कोई तस्वीर लो उस तरह की लुक आ रही है। अब थोड़ा सा पीछे होके 5 टाइम्स जूम को चेक करते हैं और देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट निकलता है। मेरे ख्याल से शार्पनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सैमसंग बहुत ज्यादा क्लियर करके चीजों को दिखा रहा है। ओवरऑल दोनों की लुक बहुत मजे की आ रही है। आपका क्या कहना है इस बारे में? अब इस शार्पनेस को टेस्ट करने के लिए हम लोग एक और तस्वीर देंगे जिसमें बहुत ज्यादा पैटर्न यूज हो रहा है। अब इसके अंदर कंपैरिजन के लिए हमें काफी कुछ नजर आएगा। आप क्या कहते हैं इस बारे में? अब करते हैं वीडियो स्टेबलाइजेशन का टेस्ट। दोनों के अंदर एक बिल्ट इन स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है, मैंने वो दोनों के लिए ऑन कर दिया है और हम लोग सिंपली टेस्ट कर रहे हैं इसकी स्टेबलाइजेशन को। कोई गिमिक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपली रिकॉर्डिंग करनी है और शुरू कर देना काम। और ये रहा दोनों का फाइनल रिजल्ट। और मेरे ख्याल में दोनों ने ही जबरदस्त काम किया है कि बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करके दिखाया है। जितना हम लोगों ने शेक करने की कोशिश किया इस वीडियो को, वो फाइनल में नजर नहीं आ रहा, जिसका मतलब ये हुआ चलते फिरते हुए अगर आपने क्विकली कोई वीडियो वगैरह बनानी हो, उसका रिजल्ट बहुत ही स्टेबल आएगा।
जाएगा। हमें ये पहले ही पता है कि इन दोनों फोन्स के अंदर AI के बहुत ज्यादा फीचर्स ऐसे भी हैं जिसके जरिए आप फोटोज में से कोई भी चीज गायब कर सकते हैं गधे के सर से सींग की तरह। अब लगता तो यह है कि ये बहुत सिंपल सा टेस्ट होगा और उन्होंने सिंपली उसको रिमूव करना है और रिप्लेस करना है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं कर सका। अब आप खुद ही देख लें कि दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स की तरह इकट्ठे विन भी कर रहे हैं और लूज भी कर रहे हैं। इस वजह से एप्पल फैन बॉय एंड्रॉइड फैन बॉय करने का कोई फायदा नहीं। अब ये रहा मेरा इन दोनों के इस्तेमाल का फाइनल फैसला। S25 अल्ट्रा अब भी जूम का बादशाह है। 10x जूम, 100x जूम जो कि कमाल की चीज है। बैटरी काफी लंबी चलती है, फास्ट चार्जिंग, कीमत भी कम है। जूम लवर्स, पावर यूजर्स चुप करके S25 अल्ट्रा पकड़ो, याशी मारो। iPhone 16 Pro Max वीडियो का सुल्तान है। सेंसरशिप वीडियो ऐसी स्मूथ होगी कि वीडियोग्राफर की नौकरी खतरे में है। और ऊपर से अगर आप फंसे हुए हैं एप्पल लैंड के अंदर, मतलब कि एयर ड्रॉप, आई मैसेजेस, iMac, मैकबुक्स, तो आईफोन तो आपका हुआ। इसकी रीसेल वैल्यू भी माशाल्लाह। तो आप अपनी जिंदगी में खुश रहो। Galaxy S25 अल्ट्रा और iPhone 16 Pro Max आराम से स्मार्टफोन फाइटिंग कंपटीशन के फाइनल तक पहुंच जाते हैं। आगे चॉइस आपकी अपनी है, जो मजे का लगे ले लो, आप साल हर साल खुश रहोगे। वीडियो अगर मजे की लगी तो लाइक का बटन ठक करके दबाना, सब्सक्राइब पर ठप्पा लगाना और घंटी बजा देना लाजमी। अगले रिव्यू तक रब रखा। चाय ठंडी हो रही है। आज क्या हाल चाल है? दिखाना चाह रहा था मैं आपको कुछ। This is so good. It works.